अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वैसे तो तुम लोग को पता है यार, मैं हर हफ्ते एक एपिसोड या दो कम से कम जो जब तक प्रोमो आते हैं तो मैं कुल्लुश ओस्मान की बनाता था वीडियो। अब कुल्लुश ओस्मान क्योंकि न्यू है, न्यू किरदार है, समझने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पहला पार्ट है। मतलब ये वाली वीडियो होगी, उसके बाद नेक्स्ट डे में दूसरी वीडियो कुल्लुश ओरहान पे बनाऊंगा। कुल्लुश ओरहान बहुत जबरदस्त स्टार्टअप लिया है इसने, नए किरदार हैं, थोड़ा सा इससे कनेक्ट होने में टाइम लग सकता है। कमेंट में पढ़ रहा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं नए ओरहान को, जिसका नाम बहुत ही मुश्किल है, मर्जी याग लोग पता नहीं क्या है। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये नाम पता नहीं कैसे कैसे ये लोग नए नए रखते हैं, बहुत ही हार्ड किस्म के। और तुम लोग को पता है 100 साल लगते हैं याद करने में मुझे नाम। खैर, मैंने कभी उस्मान साहब का रियल नेम जो है वो कभी याद नहीं किया, तो मैं इसका भी ओरहान ही से पुकारूंगा। समझ जाओ, जितने भी किरदारों के नाम मुझे सही के नहीं पता ना, तो मैं इस वजह से उसको जो है ना ओरिजिनलिटी में ही बताऊंगा। तो पहले हम कैरेक्टर्स पे बात करते हैं, कौन कौन कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, कौन सा नेगेटिव लगा, कौन सा बेकार लगा, और आगे आने वाले वक्तों में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या तुरगत वापस आएगा या नहीं आएगा, फातिमा का पता चल गया, फातिमा आएगी वापस, और बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हफ्सा खातून एक नया एडिशन है, और ये हफ्सा खातून को हम फातिमा समझ रहे थे। ये फातिमा नहीं है, ये हफ्सा है। और साथ में जो है हलीमा बहुत अच्छी लगी मुझे। हलीमा जैसे पहली वाली बहुत ब्यूटीफुल थी, ये वाली भी ब्यूटीफुल है, और ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि एज उसकी थोड़ी सी बड़ी करनी थी, वरना वही हलीमा सही थी। क्योंकि अब एज ऐसी करनी है कि जिससे शादी होगी, और उसका हीरो भी इंट्रोड्यूस करा दिया। फातिमा का भी हीरो पहले ही लिया है, फातिमा को कुछ दिन बाद लाएंगे। हम समझ रहे थे फातिमा को इन लोगों ने कटा दिया, इन लोगों ने कोई और ही कहानी कर दी। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी पे आते हैं कि कौन सबसे ज्यादा दमदार। ओरहान जो है उसकी बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी लगी। जैसे वो टेबल उठा के फेंकता है और गुस्से में आता है, जब बुरसा जो है वो फतह करने वाला होता है, पर मुखबरी की वजह से वो लोग हार जाते हैं, डिफीट हो जाता है। अलाउद्दीन ओरहान के साथ खड़ा हुआ है। कई लोगों को लग रहा है कि भाई क्यों, ये तो भाई भाइयों की लड़ाइयाँ हो रही है, पर वो अभी आके एक सिनेरियो बनाना है ना। क्योंकि अगर इनका एक सिनेरियो नहीं बनेगा तो फिर मजा कैसे आएगा कहानी में। मतलब ये दोनों भाई जो है, ये कुल्लुश उस्मान में बहुत इकट्ठा एक दूसरे के साथ मस्तियां वगैरह हमेशा एक साथ रहे। और हिस्ट्री भी ये बोलती है कि एंड तक ये एक साथ ही रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भाई लोगों ने थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना है, तो इन्होंने थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना है, तो ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाइयाँ करवाने पे ये लोग तुले हुए हैं, जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे, जिसमें खैर उसके ऊपर अभी बात करते, थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो। उसके बाद नीलोफर मुझे बहुत अच्छी लगी। नीलोफर का हालांकि थोड़ा सा ठंडा है वो, वो जो हमारी वो थी होलो फेरा, जो मतलब फिट वाली लड़ाई करने वाली, वैसी नहीं है ये। पर ये अभी हमें जज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दो, अभी एक दो किस्तें, तीन चार किस्तें निकल जाने दो, अचानक फैसले नहीं करते। उसके बाद जो है औरान के साथ साथ अलाउद्दीन और गोचा का तो तुम लोग पता है, वो तो हमेशा से ही अच्छे रहे। गोचा को रुलाते रहते, ये बड़ा अजीब है। मलमून की नई एंट्री, उसको विलन बना दिया। अच्छा, मलमून का ये है कि वो बिल्कुल टिपिकल सास बनाया उसको। बाला को शायद इन लोगों ने कटा दिया है, मतलब शायद बाला आगे ना आए, तो इन लोगों ने बाला को शायद डेट पे डाल के मलून को पक्का कर दिया कि भाई ये तुम्हारी माँ है और ये संभालेगी। कई लोगों को ये शक हो रहा है कि अलाउद्दीन और हलीमा के साथ अलग सलूक कर रही है वो, और नीलोफर और औरान के साथ और वो फातिमा के साथ अलग सलूक कर रही है। पर देखा जाए तो सब बच्चों के साथ अलग सलूक कर रही है, मतलब इसको हार्ड किस्म का मलून बनाया है। और ये जो हर वक्त अपने बच्चों को डांटती रहती है, ये नहीं करो वो नहीं करो, हालांकि कोई सुनता नहीं है। अलाउद्दीन का ये दिखाया कि अलाउद्दीन की अभी इंटरेक्शन अपनी माँ से नहीं हुई, गोचा की बड़ी हुई, गोचा की बड़ी बेइज्जती की है मलून खातून ने। और लोग इसकी वजह से बोल रहे हैं कि यार ये मलून जो है बड़ी अजीब लग रही है, लोगों को नेगेटिव वाइब्स आ रही है। जबकि यार उसका किरदार ऐसा है, वो अच्छा कर रही है। और हर माँ जो ऐसी विलनिश टाइप, मतलब कभी कभी ऐसा होता, सोच होती है भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो हम दूसरी शादी करा देते, वो वाली टिपिकल जो है ना सास बनी है मलून खातून। अच्छा, उसके साथ दीदार खातून भी है, जो असल में बीवी वो जो शाह साहब है उनकी है। शहनशाह या शाहिनशाह, पता नहीं यार, नाम याद करने में टाइम लगेगा। शहनशाह साहब की बेगम, और वो थोड़ी सी लड़ाइयाँ कराने में मास्टर। गोंचा को बताती है तुम्हारे मियाँ की हम शादी कराएंगे, और यहाँ पे साइड पे बोलती है कि हाय बेचारे, सही कर रहे हो, शादी कराओ उसकी। अच्छा, फातिमा की एंट्री अभी होगी, दो तीन चार एपिसोड लग जाएंगे, एक अच्छी फातिमा ढूंढ के ला रहे हैं लोग। वो फातिमा मुझे लग रही है वही है जो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो इसमें हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। बाकी चारकोताई वगैरह, मुस्तफ़ा, ये जो आपको पता है, वो जो पहले क्या था, वो सूफिया के साथ होता था, वो मुसलमान हो गया, मुस्तफ़ा नाम है उसका। बाकी अल्प्स जो है वो नए आए हैं थोड़े से, अभी इनसे एक कनेक्शन बनेगा, जैसे चारकोताई और इसके साथ बना था बोरान अल्प, और आपको पता है गोपतू के साथ। और फिर उससे पहले उर्दूगुल पे चले जाओ तो बमजी और ये तुर्गुत साहब। अच्छा, इसमें तुर्गुत साहब का भी जिक्र किया,
अर्तुगरुल। अच्छा, इन सब के जिक्र की मैं डरा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुर्गुत को भी इन लोगों ने साइड पे करके कटा दिया, मतलब कि तुर्गुत का भी दिखा दिया कि सबने फतह किए थे वगैरह, और बस अब वो नहीं आएगा। तो यार ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, तुर्गुत को लाना चाहिए, तुर्गुत को नहीं लाओगे तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा क्रिएट। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। हलीमा का भी एक लव इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फातिमा का भी लव इंटरेस्ट आ गया, फातिमा को तो आने को पहले। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अदर किरदार आए हैं उसमें सबके नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अली नाम मैंने सुना था, अली है ऐसा कुछ है, जो उनका उरहान साहब के अल्प के करीब है, मतलब उनका अल्प है। और उस्मान साहब पे अब बात करते हैं। उस्मान साहब की पर्सनैलिटी अच्छी है और दमदार है, पर एनर्जी वाइज वो बिल्कुल थके हुए, जैसे आपने देखा होगा उस्मान साहब के ड्रामे जो थे कुल्लूश उस्मान, उसमें उर्तुगरुल साहब को थका हुआ बना दिया था, वैसे ही थका हुआ बनाए, पर वो जो उर्तुगरुल साहब थे उससे कहीं बेटर ही है उस्मान साहब है। पर हम मिस करते हैं अपने उस्मान साहब को जो हमारे थे। और जाहिर सी बात है, जो एक बंदे को हम बचा 5-6 सीजन से देख रहे हैं, अचानक वो गायब होकर दूसरा बंदा आ जाए। हालांकि ये बंदे ने भी उस्मान गाजी का किरदार अदा किया, पर वो तो उस टाइम पे तो हम भी पैदा नहीं हुए थे जिस टाइम पे इन्होंने किया था। तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज का देखने का। लोग बोलेंगे भाई हमें तो दिखाओ वही उस्मान साहब जो हम जानते हैं जिसको। पर फिर भी उस्मान साहब को भी थोड़ा सा बीमार शिमार दिखा रहे हैं। कासिम और सुलेमान को भी बड़ा अच्छे तरीके से इन लोगों ने पोर्ट्रे किया, वो बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं। और बेचारी इसके साथ गोचा के साथ बहुत गलत हो रहा है कि उसकी सास जो उसके ऊपर प्रेशर दे रही है कि बच्चे नहीं हो रहे तो हम इसकी शादी कराएंगे अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन का शुरू से ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने भाई को डिफेंड करने के साथ साथ थोड़ी सी तंबी भी कर रहा है, और भाई जो है उसको गुस्सा आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रोमो में हम ये देख रहे हैं कि अलाउद्दीन बताया था भाई तुम्हें तो कमांड से फारिग कर दिया उस्मान साहब ने। उस्मान साहब उसकी हरकतें देखते हैं औरान साहब की, और औरान साहब की हरकतें देख के बोलते हैं भाई इसको कमांडिंग से निकाल दो, तो इसने बोरसा तो फता नहीं किया, 9 साल हो गए। अब जो जो शाह साहब हैं, जो शहनशाह साहब जो भी, तो वो जो है ना वो खुश भी हैं और वो लॉयल तो हैं उस्मान साहब के नजदीक। पर क्योंकि बुसरा की बात है तो बुसरा की बात पे वो उरहान के साथ नहीं खड़े हुए। वो कहते हैं मेरे मशवरे पे चलते तो आज फतह हो जाता। तो कमांडर आई थिंक शायद उन्होंने शहनशाह को बना दिया है, या अलाउद्दीन ने भी बोला था भाई मुझे बना दो, पता नहीं बनाया नहीं वो, मैंने एंड में, यार ट्रांसलेशन में बड़े मसले होते हैं इस वजह से मैं भूल गया था, मतलब सही तरीके से उसको गाइड करना उसको देखना मैं भूल गया था कि भाई क्या बता रहा है क्या कर रहा है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। अब सीन ये है कि जो कहानी है वो बहुत सॉलिड है, देखने लायक है। आगे क्या होगा उसके लिए एक्साइटमेंट है कि क्या अलाउद्दीन उस्मान साहब पे, क्या औरान उस्मान साहब पे अटैक कर देगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो प्यार करता है अपने बाप से। बस वो ये है कि हो सकता है ख्वाब हो, या ये एक ऐसा गुस्सा हो कि वो तलवार लेके आया अपने बाप के पास और कह रहा है भाई मुझे कमांड से क्यों हटाया, और वहां पे अलाउद्दीन चीख रहा है अगर जरा सा भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें देखूंगा, दोनों भाइयों की लड़ाई। अब लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि हम औरान और अलाउद्दीन को प्यार मोहब्बत वाले सीनों में देख चुके हैं, भाई भाइयों के लड़ाई झगड़े में। तो ये सारा सिनेरियो है। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो पूरी कुल्लू औरान की जो फर्स्ट एपिसोड थी अच्छी थी। टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, हर कोई अचानक एक्सेप्ट हर चीज नहीं कर लेता। पर थोड़ा सा मिक्सअप मुझे भी लगा क्योंकि नए किरदार पुराने किरदार मिक्सअप हुए में अभी उनकी आपस में तालमेल बन जाए। हम तो देखने वाले तो दूर की बात है कि हम जज कर रहे हैं। कम नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि भाई उनको किसी को नीलोफर पसंद नहीं आ रही, किसी को ओरहान पसंद नहीं आ रहा, किसी को उस्मान साहब पसंद नहीं आ रहे, पर छोड़ दो। अभी हमने आगे देखना है कि आगे आखिरकार इसमें कहानी में क्या बनता है, क्या ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से हमें ये कहानी बहुत बेटर नजर आने वाली है इन इनकमिंग डेज। हलीमा मुझे अच्छी लगी, सही बात बताऊं तो। अभी फातिमा का इंतजार है, फातिमा इन लोगों ने कैसी ली है, फातिमा क्या करेगी। और मलून खातून का जो गलत फहमी है ना लोगों को कि भाई मलून इक्वालिटी नहीं करी, वो हर एक से चिड़चिड़ी है। अब कहानी में कुछ तो डालेंगे, अगर सबको ही अच्छा बना देंगे तो कहानी कैसे जाएगी। देखो पिछली सीजन में जब मलून थी, जो पिछली वाली मलून, तो उस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो मलून को अच्छा बनाया हुआ था। अभी कोई मसले मसाइल थोड़ी, अब तो पूरी सीरीज रिबूट की है। जब सीरीज रिबूट की है तो हर किरदार को समझने में टाइम लगेगा। अचानक बस वो मलून के खिलाफ हो गया, अभी रुक जाओ, मलून खातून का देखते हैं कि क्या बोलती है, क्या करती है आगे, वो क्या गोचा मतलब दूसरी शादी करा देगी अलाउद्दीन की, ये देखना है। अलाउद्दीन क्या मान जाएगा, मे भी हो सकता है मान जाए अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन का भी सीन यही है कि अलाउद्दीन को इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स में लोग दिखाना चाह रहे हैं। तो भाई लोग, ये था मेरा रिव्यू, 10 मिनट का मैंने रिव्यू बनाया। अगली एपिसोड जो कल की, जो मैं कल पे बात करूंगा दूसरी चीजों पे, तो उसके लिए भी तैयार रहना। कल पता नहीं मैं बात करता हूँ नहीं करूंगा, फिर उसके लिए फिर हम बात करेंगे कुल्लू शौरान की आगे क्या होने जा रहा है नई चीजों में।